नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। जिला कलेक्टर ने पुष्पराजगढ़ में लगाई चौपाल। राम जन्मभूमि को लेकर दिखा भक्ति भाव। युवा कांग्रेस ने जिला अस्पताल में बांटे फूड पैकेट। कोतमा विद्युत विभाग के लाइनमैन के साथ बद्रा में एक व्यक्ति ने मारपीट कर जान से मारने की भी धमकी दी। जैसे ही इस बात की जानकारी विद्युत विभाग के अधिकारी को लगी, उन्होंने थाना कोतमा जाकर अपराध पंजीबद्ध करवाया। विगत दिनों रविवार 26 जुलाई को वितरण केंद्र कोतमा अंतर्गत ग्राम श्रमिक नगर हाईवे के पास में बिजली विभाग की वसूली टीम द्वारा उपभोक्ता सद्दाम हुसैन पिता नासिर हुसैन के घर घरेलू विद्युत कनेक्शन में बकाया राशि होने के कारण लाइन को काटा गया। लाइन कटने के उपरांत सद्दाम हुसैन के भाई गुलाम मुस्तफ़ा द्वारा मौके पर विद्युत वाली टीम के लाइन स्टाफ व वाहन चालक के साथ मारपीट व गाली गलौज की गई एवं डंडों से मारने का प्रयास भी किया गया, जिससे तत्काल उक्त कर्मचारी द्वारा स्वयं का बचाव कर वितरण केंद्र प्रभारी एई व जेई कोतमा के साथ कोतमा थाना पहुंचकर आरोपी गुलाम मुस्तफ़ा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई। आरोपी पर शासकीय कार्य में बाधा डालने, डराने, धमकाने एवं मारपीट करने पर धारा 353, 294, 323, 506 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जानकारी यह भी है कि आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का है एवं पूर्व में भी अन्य कारणों से आपराधिक प्रकरण उनके ऊपर दर्ज हुए हैं। आरोपी द्वारा पाया है हमेशा मीटर रीडिंग व बिल वितरण के समय गाली गलौज की स्थिति व कर्मचारियों में भय की स्थिति को निर्मित किया जाता रहा है। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र में बैगा आदिवासी की समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से अनूपपुर जिला कलेक्टर ने उनके साथ लगाई चौपाल, साथ ही उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के अंचल में बैगा आदिवासियों की बसाहट ग्राम भाटी बहरा में कलेक्टर ने विगत दिवस लगाई चौपाल। विभिन्न शासकीय योजनाओं के समावेश से बिजली, पानी, आवास, सड़क, सिंचाई के साधन आदि सेवाओं को शीघ्र कराया जाएगा उपलब्ध, इस बात के जिला कलेक्टर ने आदेश दिए। कलेक्टर ने समाज सेवी रीता मुखर्जी की सेवाओं की सराहना भी की। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ पुष्पराजगढ़ अंचल में बैगा बसाहट ग्राम भाटी बहरा में चौपाल लगाकर वहां के आदिवासियों की समस्याओं की मूल स्थिति का जायजा भी लिया। इस दौरान ग्राम भाटी बहरा में बैगा आदिवासियों की सेवा में लगी हुई समाज सेवी रीता मुखर्जी से उनके द्वारा किए गए सेवा कार्यों की जानकारी भी प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर ने उनकी सराहना की। कलेक्टर श्री ठाकुर ने स्थानीय बैगा निवासियों से गांव के विकास हेतु विभिन्न आवश्यकताओं के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश भी दिए। रामनगर थाने के सामने सत्याग्रह कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन जानकारी प्राप्त होते ही सभी कांग्रेस पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के घटनास्थल पर आ जाने पर गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। विगत कई दिनों से युवा कांग्रेस अनूपपुर जिला के सदस्यों द्वारा रामनगर थाना के सामने सत्याग्रह का कार्यक्रम किया जा रहा है। हालांकि उसे लेकर कई बार एसडीओपी थाना प्रभारी ने उनसे चर्चा कर मामले को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन युवा कांग्रेस का कहना था कि यदि हमने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया तो हमारे ऊपर मामला पंजीबद्ध किया गया। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसी बात को लेकर लगातार रामनगर थाने के सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन की लगातार फेरिस्त जारी की, लेकिन विगत दिनों रामनगर थाना प्रभारी और उनके कर्मचारियों ने उन सत्याग्रहियों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जानकारी लगी, वे काफ़ी संख्या में वहां पर आकर एकत्र हो गए और काफ़ी संख्या में लोगों को देखकर गिरफ्तारी का मामला टाल दिया गया। हालांकि यह मामला लगातार कई दिनों से चल रहा था। इसे लेकर जिला पुलिस अधीक्षक और एसडीओपी से लगातार चर्चा हो रही थी कि दोनों ही
मामले एक तरह के हैं। यदि एक विभाग या एक राजनीतिक दल के ऊपर मामला पंजीबद्ध किया जाता है तो दूसरे राजनीतिक दल के ऊपर भी मामला पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि पुलिस के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ और गलत तरीके से की गई एफआईआर के खिलाफ हम लगातार 5 दिन से आंदोलनरत हैं, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हमारा सत्याग्रह आपने देखा होगा कि तेज़ धूप में भी चलता रहा और आज देख रहे होंगे कि तेज़ बारिश में भी हम सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं। हम लगातार इस सत्याग्रह को करते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी। धन्यवाद। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलिए बहुत ही संक्षिप्त से, क्योंकि हमारा फ़ोन भी भीग कर ख़राब होने का अंदेशा है, इसलिए बहुत ही संक्षिप्त में बात रखते हैं हमारे NSUI जिलाध्यक्ष रफ़ी जी का। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष जी की अगुवाई में न्याय संगत इस सत्याग्रह आंदोलन में हम सब लोग अपने साथियों सहित उपस्थित हुए हैं। हम भागने वाले नहीं, हम डट कर लड़ने वाले लोग हैं। हम न्याय की मांग करते हैं, अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अनूपपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने विगत दिनों भारतीय लोकतंत्र बचाने को लेकर अपना संदेश लोगों के बीच पहुंचाया। नमस्ते दोस्तों, मैं जयप्रकाश अग्रवाल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर, आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप देश के और प्रदेश के जागरूक नागरिक होने के नाते इस बात पर विचार करें कि आज देश और प्रदेश में लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र की भाजपा सरकार, उसके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री द्वारा देश के कई प्रदेशों की निर्वाचित सरकारों को गिराने का षड्यंत्र लगातार किया जा रहा है। यह आप हम सब लोग देख रहे हैं। अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश की निर्वाचित माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया। अभी राजस्थान में आदरणीय गहलोत साहब की सरकार को गिराने का प्रयास लगातार इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार अगर देश में केंद्र में बैठी हुई सरकार प्रदेश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके और निर्वाचित सरकारों को गिराती रहेंगी तो हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र का क्या होगा। आज इसके लिए हमको जरूरत है आप सभी शिक्षित जागरूक नागरिकों की। आप सभी आगे आकर के और भारतीय जनता पार्टी के इस कुत्सित प्रयास का विरोध सड़कों पर करें। भारत के संविधान में ऐसी व्यवस्था दी गई थी कि प्रदेश के चुनाव में या देश के चुनाव में देश की या प्रदेश की जनता जिस पार्टी की सरकार को बहुमत देती है उसका मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनता रहा है। पिछले 15 सालों से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको कांग्रेस पार्टी ने कभी गिराने का प्रयास नहीं किया। केंद्र में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, कांग्रेस ने उसको सहर्ष स्वीकार किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 15 वर्षों के मध्य प्रदेश के कुशासन के खिलाफ प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया तो उसको पचा नहीं और तरह तरह के हथकंडे अपना करके कांग्रेस के विधायकों को खरीद फरोख्त करके और 22 विधायकों को पहले सदस्यता से इस्तीफा दिलाया और अपनी सरकार बनाई। उसके बाद लगातार एक एक करके और विधायकों को प्रलोभित करके और गिराने सरकार को कांग्रेस को और अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध है कि इस प्रकार अगर होता रहा तो देश का संविधान और लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। सत्ता जो भी बाहुबली या धनबली होगा वही देश में सत्ता करता रहेगा, प्रदेश में सत्ता करता रहेगा। उससे हमारे आपके वोटों की कीमत का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। भारत के संविधान में मताधिकार को एक महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान की गई थी कि हम अपने मत के दे करके
और प्रदेश और देश की सरकारें चुनते रहे हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि उस शक्ति को मजबूत करने के लिए आगे आए और लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारा साथ दें। धन्यवाद। जय हिंद। विगत गुरुवार को भालूवाड़ा बाजार स्थल को पालिका प्रशासन द्वारा बंद करवा दिया गया था, जिस कारण गुरुवार को व्यवसायियों ने बाजार को मुख्य मार्ग में ही लगा दिया, जिसके चलते भारी अराजकता देखने को मिली। यदि हम पिछले गुरुवार की बात करें पसान नगरपालिका क्षेत्र की, तो भालूवाड़ा में लगने वाले गुरुवार के बाजार को नगरपालिका प्रशासन द्वारा बाजार में सब्जी की दुकानों को लगाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार की यह हिदायत नहीं दी गई कि यदि उन्हें बाजार में सब्जी की दुकान नहीं लगाना है तो आखिर उन्हें अपना बाजार कहां पर लगाना है। प्रशासन किसी भी प्रकार का जब ध्यान नहीं दिया तो पूरे व्यवसायी मुख्य मार्ग पर ही सड़क पर सब्जी की दुकानें लगाकर अपने बिक्री का काम करने लगे। आप देख सकते हैं फोटो में कि जिस तरह से मुख्य मार्ग पर सब्जी की दुकानें लगी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मेले का परिसर वहां पर दिखाई दे रहा हो। सबसे बड़ी बात यह थी कि मुख्य मार्ग होने के बाद उस मार्ग से लोगों का आवागमन लगातार जारी था, जिसे लेकर लोगों को काफ़ी परेशानी भी हो रही थी। लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रशासन का आदेश है कि हर व्यक्ति के बीच में 2 गज की दूरी बनी रहनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसा लग रहा था कि किसी बेहतर स्थिति पर मेले का आयोजन किया गया हो। आप देख सकते हैं कि पूरे बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग एक दूसरे से सजगत चल रहे हैं और किसी भी प्रकार का उनको कोरोना का भय दिखाई नहीं दे रहा था। यह सबसे बड़ी लापरवाही नगरपालिका प्रशासन की ही देखी जा रही थी। रामनगर थाने के सामने चल रहे सत्याग्रह को लेकर विगत दिनों महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी सत्याग्रह में भाग लेकर अपना विरोध प्रकट किया। रामनगर थाने के सामने चल रहे सत्याग्रह आंदोलन को जबकि युवा कांग्रेस और इंटक कांग्रेस ने मिलकर यह आंदोलन जारी किया था, लेकिन विगत दिनों कांग्रेस की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें साथ देकर उस आंदोलन में अपना भागीदारी भी निभाया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं भी उस आंदोलन को अपने साथ में जोड़कर अपना सहयोग देकर उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि यदि एक मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला दहन करने पर बाकी कार्यकर्ताओं के ऊपर मामला क्यों पंजीबद्ध नहीं किया गया। इसी लेकर विगत दिनों महिलाओं ने भी वहां पर बैठकर सत्याग्रह आंदोलन में अपना हिस्सा लिया। को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए जा रहे हैं। हम उनके न्याय के साथ हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। उनके सत्याग्रह में हम सहभागी हैं। तो क्या मैडम आप ये कब तक बैठने की संभावना है आपको? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि जो धारा हम पे लगाई गई वही बीजेपी वालों पे भी लगाया जाए। न्याय सबके लिए एक बराबर हो। हमारे कार्यकर्ताओं को अगर परेशान किया गया तो हम बैठेंगे नहीं। हम यहाँ बैठेंगे और जहाँ भी हमें जाना होगा हम साथ में जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको अनशन पे बैठना पड़ा? जी, हमें इसलिए अनशन पे बैठना पड़ा क्योंकि जब बीजेपी वालों ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया। जिस दिन हम लोगों ने ये काम किया उन लोगों ने हमें गिरफ्तार करने का प्लस हमारे लिए FIR दर्ज किया गया हमारे भाइयों के लिए। तो हम कांग्रेस के हैं, हम अपने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। तो ये अनशन कब तक बैठने की संभावना है? जब तक हमारी मांग। आप ब्लॉक महिला कांग्रेस राजनगर की अध्यक्षा श्रीमती रूपा श्रीवास्तव जी हैं। तो मैडम आपके बैठने का क्या कारण है? ऐसा क्या कारण हुआ कि आपको अनशन पे बैठना पड़ा? यही कारण है कि आप ये बताइए कि जब भाजपा के लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का पुतला दहन किया तो ना पुलिस को ना प्रशासन को ना किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं हुई। और जब हमारे लोगों ने ये काम किया तो ये क्या कारण हो गया कि मतलब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, मतलब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। ये कहाँ का न्याय है? एक ही देश में दो तरह का मतलब कानून कहाँ से बन गया है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आप अनशन कब तक जारी रखेंगे? ये अनशन जब तक होगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा।
तो क्या प्रशासन की तरफ से अभी आपको कोई पहल की गई है? कोई हम लोगों को कुछ नहीं, कोई सुनता नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब यही न्याय है बस। यही हम लोग बताइए, आज 7वां दिन है, हम लोग 7 दिन से हमारे भाई लोग बताइए कि रोज आके अपना कीमती समय निकाल के मतलब हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक निरंतर ये चलता रहेगा, और हम सब साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो जहाँ आप लोग ले जाएंगे वहाँ तक हम लोग चलने को तैयार हैं। आप ब्लॉक महिला कांग्रेस बिजुरी की अध्यक्षा श्रीमती बिमला जी हैं। आप सेक्टर राजनगर की अध्यक्षा आरती जी हैं। और सेक्टर अध्यक्ष मैं अपने भाइयों के समर्थन में खड़ी हूँ। हाँ जी, तो आपका आज क्या वजह हुई कि आपको आज बैठना पड़ गया? हमारे भाइयों के साथ अन्याय हुआ। आज 7वां दिन है, हमारे भाई यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है और केवल वारंट से वारंट जारी हो रहा है। अच्छा ये बताइए मैडम, जैसे आप बोल रहे हैं, ये इसका टाइमिंग क्या है अनशन का? हमारा अनशन का क्या टाइमिंग है? कोई निश्चित कितने बजे आप अनशन पे बैठते हैं? रात को 8 बजे तक, सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक, शाम से नहीं, सुबह भी कुछ है ना, 4 से 8 तक, शाम को 4 से 8। शाम को 4 से 8। हमारे बोलिए 4 से 8। तुम फेसबुक के लाइक में चलाते इसको? आप डोला सेक्टर अध्यक्ष अनीता शर्मा जी हैं। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पूजन को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देशन पर 4 अगस्त को कांग्रेस जनों ने हनुमान व राम मंदिर में संकीर्तन कर राम भूमि पूजन के लिए अपनी धार्मिक भावनाओं को प्रकट किया। 5 अगस्त एक ऐसा दिन था जो पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी सुखद स्थिति थी। इसी बात को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस बात का आदेश दिया कि 4 अगस्त को सभी अपने अपने घरों पे, स्थानीय मंदिरों पे हनुमान चालीसा या राम की भक्ति के साथ सराबोर होकर दिन भर भक्ति भाव में डूबे रहना है। उनका कहना था कि राम जन्मभूमि का शिलान्यास होना, भूमि पूजन होना, यह पूरे देश के लिए काफ़ी सुखद स्थिति है। चूँकि 5 अगस्त को भूमि पूजन होना निश्चित है, इसलिए 4 अगस्त को सभी कांग्रेस कार्यकर्ता अपने घरों पर या आसपास के मंदिरों पर संकीर्तन कर बेहतर स्थिति निभाने का प्रयास करें। आप देख सकते हैं कि केवल कोतमा ही नहीं, कोतमा, अनूपपुर और पुष्पराजगढ़ में सभी राजनीतिक नेताओं ने संकीर्तन कर बेहतर ढंग से राम जन्मभूमि का यदि हम अनूपपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की बात करें तो लगातार लोग कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं, लेकिन अनूपपुर में कोरोना का रिकवरी रेट भी बेहतर है। विगत दिनों अनूपपुर व चचाई में मिले संक्रमित मरीजों के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाया गया, जिसका जिला कलेक्टर ने निरीक्षण भी किया। यदि हम अनूपपुर जिले की बात करें, कोरोना से संक्रमित मरीजों की बात करें, तो हालांकि मरीजों की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम नहीं है, लगातार कोरोना से संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम अनूपपुर जिला अस्पताल की बात करें तो वहाँ का रिकवरी रेट भी बेहतर देखने को मिल रहा है, जबकि बीच में लगभग 30 से 35 मरीज एक साथ जिला अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन उन्हें स्वस्थ होने में
काफ़ी समय नहीं लगा। यदि हम वर्तमान समय की बात करें, 8 अगस्त 2020 की बात करें, तो अब तक प्राप्त कोरोना जांच रिपोर्ट 3664 था। कोरोना पॉजिटिव प्रकरण थे केवल 83। अभी तक प्राप्त कोरोना नेगेटिव प्रकरण थे 3581। अन्य जिलों में टेस्टिंग से प्राप्त कोरोना पॉजिटिव प्रकरण थे 2। अभी तक प्राप्त कोरोना पॉजिटिव प्रकरण की कुल संख्या थी 85। वर्तमान में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव प्रकरण की संख्या है 13, जबकि स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या है 72। लेकिन यदि हम विगत दिनों की बात करें तो भालूमाड़ा, जमुना, चचाई, आमाडान में एक साथ ही बहुत सारे कोरोना से संक्रमित मरीज को मिलने से जिले में काफ़ी हड़कंप मच गया था। लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी से लगातार मरीज यहां पर बेहतर होकर अपने घरों की ओर प्रवास कर रहे हैं। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि शिलान्यास को लेकर पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सभी मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ दीपोत्सव की भी खूबसूरत छवि देखने को मिली। यदि 5 अगस्त की बात की जाए, राम जन्मभूमि शिलान्यास को लेकर पूरे देश में काफ़ी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा था। यदि हम कोतमा, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ क्षेत्र की बात करें तो सभी प्रमुख मंदिरों में भव्य तैयारियां की गई थी। सुबह से ही काफ़ी भीड़ वहां पर देखने को मिल रही थी। बहुत सारे स्क्रीन भी वहां पर लगाए गए थे ताकि भूमि शिलान्यास का सीधा प्रसारण भी लोग देख सकें। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों पर, मंदिरों पर घी के दीप जलाकर राम जन्मभूमि शिलान्यास को बेहतर करने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं कि कोतमा पंचायती मंदिर में भव्य आयोजन किया गया, जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता की झांकियां भी निकाली गई। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में। यदि हम भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ब्रजेश गौतम की बात करें, उनके साथ बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नगरपालिका पसान की अध्यक्ष श्रीमती मोनी वर्मा, उनके साथ बहुत सारे पदाधिकारी भी वहां पर उपस्थित थे और उन सभी ने मिलकर बेहतर ढंग से इस पूजन का आयोजन भी किया। आप देख सकते हैं केवल कोतमा ही नहीं, भालूमाड़ा, जमुना, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ सभी क्षेत्रों में भव्य आयोजन किया गया। वहीं शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह अपने गृहग्राम पुष्पराजगढ़ राजनग्राम में भक्ति भाव के साथ काफ़ी संख्या में वहां पर उपस्थित लोग हनुमान चालीसा और रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की पूजा अर्चना भी की। आप देख सकते हैं कि सांसद महोदय के साथ उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता भी उस क्षेत्र में उपस्थित थे। एक मास्क अनेक जिंदगी को लेकर पूरे अनूपपुर जिले में चलाया गया मास्क वितरण का अभियान। विगत कुछ दिनों से पूरे मध्य प्रदेश में एक मास्क अनेक जिंदगी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी नगरपालिका एवं पंचायत क्षेत्रों में मास्क वितरण किया जा रहा है। यदि हम अनूपपुर जिले की बात करें तो सभी नगरपालिका परिषद क्षेत्रों में मास्क का वितरण मुफ्त में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष, उनके पार्षद, उनके साथ साथ बहुत सारी उनके सहयोगी महिला कार्यकर्ताओं ने बाजार और नगर में घूम घूम कर सभी को मास्क प्रदान किया और यह भी उन्हें हिदायत दी कि जब भी आप घर से बाहर निकलें या भीड़ भाड़ क्षेत्र में जाएं तो मास्क अनिवार्य रूप से लगा कर जाएं। हालांकि इस बात की जानकारी पूर्व से भी लोगों को दी जा रही है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वहीं उक्त दिवस को जमुना कोतमा क्षेत्र के HMS के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला ने भी अपने साथियों के साथ उन्हें बधाई देने पहुंचे। वर्तमान समय के मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय बिसाहुलाल सिंह का जन्मदिन 1 अगस्त को काफ़ी जोर शोर से मनाया गया। वे अपने फार्म हाउस में इस बात को लेकर बैठे थे कि काफ़ी संख्या में वहां पर भीड़ एकत्र न हो। यदि हम उनके आगंतुकों की बात करें, उनके परिचितों की बात करें तो सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी संख्या में लोग बधाई देने के लिए उनके पास पहुंचते रहे। लोग केक काटकर उनको केक भी खिलाते रहे और उन्हें लगातार पुष्पहार स्वीकृत कर उन्हें प्रदान कर उनका जन्मदिन काफ़ी बेहतर ढंग से मनाया। लेकिन इसी बीच हिंद कोयला मजदूर सभा HMS की बात करें, जमुना कोतमा क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीकांत शुक्ला अपने काफ़ी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ
उनके फार्म हाउस में जाकर उनके साथ केक काटकर उन्हें केक भी खिलाया और उन्हें जन्मदिन की बधाई भी दी। आप देख सकते हैं कि उनके साथ काफ़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और यह तांता प्रातः काल से काफ़ी देर रात तक उनके फार्म हाउस में चलता रहा। उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए केवल जमुना कोतमा क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे अनूपपुर जिले से लोगों का आना जाना लगातार जारी रहा। अनूपपुर जिला मुख्यालय में अमरकंटक तिराहा बस्ती रोड जाने वाला मार्ग की हालत अत्यंत ही दयनीय परेशानी का सामना करना पड़ता है। यदि हम अनूपपुर जिला मुख्यालय की बात करें, हालांकि मुख्य मार्ग पर सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, लेकिन यदि हम अनूपपुर जिले के अमरकंटक तिराहा से बस्ती रोड की बात करें तो बस्ती जाने वाले वह मार्ग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बरसात के समय खासकर जब बारिश होती है तो लोगों को उस मार्ग पर चलने पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि मार्ग में पूरी तरह से मिट्टी गीली हो जाने के कारण ना ही लोग पैदल चल सकते हैं, ना ही वाहन को उस मार्ग से निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में कभी भी उस मार्ग पर दुर्घटना हो सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला मुख्यालय अनूपपुर होने के बाद भी अधिकारियों का ध्यान आखिर उस सड़क पर क्यों नहीं जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब जिला मुख्यालय के अंदर ही ऐसी सड़कों की हालत होगी तो बाकी क्षेत्रों की सड़कों की हालत को ध्यान देने वाला कोई भी अधिकारी दिखाई नहीं देगा। हम जिला प्रशासन से इस बात की अपेक्षा करते हैं कि शीघ्रता के साथ अमरकंटक तिराहे से बस्ती रोड पे उस जर्जर मार्ग को व्यवस्थित करने का प्रयास करें। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के संघर्ष, सेवा व समर्पण से भरा 1 वर्ष पूरा होने पर अनूपपुर जिला युवा कांग्रेस ने जिला अस्पताल में मरीजों व उनके परिजनों को फूड पैकेट के साथ बच्चों को वस्त्र भी प्रदान किए। विगत दिवस अनूपपुर के जिला चिकित्सालय में युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास जी के संघर्ष, सेवा, समर्पण से भरा 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गुड्डू चौहान या उनके पदाधिकारियों, उनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर जिला अस्पताल में फूड पैकेट व छोटे बच्चों को वस्त्र भी प्रदान किया। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार यह स्थिति देखने को मिली कि फूड पैकेट के साथ मरीजों के छोटे बच्चों को वस्त्र भी प्रदान किए गए। उन कार्यकर्ताओं का यह भी कहना था कि श्रीनिवास जी के संघर्ष, सेवा, समर्पण से पूरा कांग्रेस, युवा कांग्रेस उनके प्रति काफ़ी जागरूक है। उनकी स्थितियों को लेकर उनके अंदर काफ़ी उत्साह भी देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर युवा कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ताओं ने फूड पैकेट, वस्त्र, उसके साथ साथ बहुत सी आवश्यक चीज़ों का भी वितरण जिला अस्पताल में मरीजों, उनके परिजनों और बच्चों को भी किया। एक मास्क अनेक जिंदगी को लेकर बिना मास्क पहनकर बाहर निकलने वालों पर सभी थाना क्षेत्रों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। यदि हम वर्तमान समय पर अनूपपुर जिले की बात करें तो केवल अनूपपुर जिला मुख्यालय ही नहीं बल्कि भालूमाड़ा थाना, कोतमा थाना में बिना मास्क के घूमते हुए लोगों पर 100 रुपये की चालानी कार्रवाई लगातार की जा रही है। यदि हम भालूमाड़ा की बात करें, बदरा की बात करें, कुसियरा हनुमान मंदिर तिराहा पर सघन चेकिंग करके जो लोग बिना मास्क के गाड़ी पर या घूमते हुए पाए गए उन्हें 100 रुपये का चालान काटकर उन्हें मास्क भी प्रदान किया गया। साथ में यह भी कहा गया कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क लगाकर ही निकलें। यह कार्रवाई केवल भालूमाड़ा ही नहीं बल्कि कोतमा थाना, अनूपपुर मुख्यालय पर भी लगातार की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि मास्क लगाना वर्तमान कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए अनिवार्य है। WHO के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग हिंदुस्तान ने यह भी कहा है कि यदि आप भीड़ भाड़ के क्षेत्र पर जाएं तो मास्क लगाना आप सबके लिए बेहतर है और वह लगाना भी आवश्यक है। हालांकि बहुत लोग इस लापरवाही से लगातार जूझ रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग लगातार बिना मास्क के घूमते हुए लोगों को चालानी कार्रवाई करने पर तत्पर है। इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।